अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़शान बशीर। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करते हैं आज की टॉप स्टोरी। पंजाब में लड़कियों से ज्यादा लड़कों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाए जाने का इंकशाफ। बढ़ते हुए जराइम को कौन रोकेगा, इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। बीआरटी बस सर्विस माली बहरान का शिकार, बकाया जात की अदायगी न होने पर पेशावर में बस सर्विस बंद करने की धमकी दे दी। रवां साल सनतों की पैदावार में 9.87% कमी रिकॉर्ड। छोटी बड़ी सनत बंद, गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफा। और विफाक की तर्ज पर तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के मुतालबे पर सरकारी मुलाजमीन का धरना आज 5वें रोज भी जारी है। तो टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। ज़िशान, सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब में बढ़ते हुए जराइम की। तो पंजाब में लड़कियों से ज्यादा लड़कों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाए जाने का इंकिशाफ सामने आया है। हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 799 मुकदमात के चालान अदालतों में जमा कराए गए। 441 ज़ेर तफ्तीश हैं, जबकि 148 को बंद या खारिज कर दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुतासरीन को मुर्दे इल्जाम ठहराने वाले रवैयों और बच्चों के हकूक के बारे में बेदारी की कमी ने जुर्म से निपटने और इसकी रोकथाम में दरपेश चैलेंजेस को मजीद बढ़ा दिया है। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल से निपटने के लिए बहुत से कवानीन बनाए हैं, जिसमें फौजदारी कानून तरमीमी एक्ट 2016, बच्चों से ज्यादती की रोकथाम का एक्ट 2018, ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स और रिकवरी एक्ट 2020 शामिल हैं। दूसरी जानिब मुतासरीन के लिए इंसाफ और मुजरिमों को सजा देने के लिए मौसर अमल दरामद, निफाज और मुतालिका इदारों के दरमियान हम आहंगी बहुत ज़रूरी है। पहले देखते हैं होम डिपार्टमेंट की जारी करदा रिपोर्ट के असल हक़ाइक़ क्या हैं। एक खुसूसी रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, पहले वो मुलाहिज़ा कीजिए। पंजाब में लड़कियों से ज्यादा लड़कों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाए जाने का इंकशाफ। रवां साल के इब्तदाई 5.5 माह के दौरान पंजाब में बच्चों से ज्यादती के मजमुई तौर पर 1390 वाक़यात रिपोर्ट हुए। इनमें 959 मुतासिरा लड़के और 431 मुतासिरा लड़कियां थीं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुजरावाला डिवीजन में बच्चों से ज्यादती के 220, डेरा गाजी खान में 199, फैसलाबाद 186, मुल्तान 140, बहावलपुर 129, शेखुपुरा 128, साहिवाल 127 और सरगोधा में 103 वाक़यात रिपोर्ट हुए। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मोटरसाइकिल, कार, अगवा बराए तावान और घरों में डकैती और चोरी की वारदातों में भी इजाफा हुआ है। पुलिस के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शहर में गुज़श्ता साल पहले 5 माह में संगीन जराइम की 33,000, जबकि रवां साल पहले 5 माह में 120% इजाफे के साथ 75,336 संगीन जराइम की FIR दर्ज हुई। अगवा के गुज़श्ता साल के 5 माह में 1,150, जबकि रवां साल के पहले 5 माह में 1,700 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में गुज़श्ता साल बड़े डाके की 190 वारदातें, जबकि रवां साल शहर में बड़े डाके के 280 केस रिपोर्ट हुए। छीना झपटी की गुज़श्ता साल 10,964, जबकि रवां साल 16,435 केस रिपोर्ट हुए। गाड़ियों मोटरसाइकिल चोरी के गुज़श्ता साल 581 केस रिपोर्ट हुए, जबकि रवां साल 708 वारदातें रिपोर्ट हुई। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि जराइम की वारदातों में इजाफा हो रहा है। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रमज़ान बेग मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। और साथ ही साथ हमें आफ्ताब अहमद फुलरवान जो कि SP पंजाब पुलिस हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले रमज़ान, मैं आपकी तरफ आऊँगी। रमज़ान, बताइएगा कि रिपोर्ट जो सामने आई है, उस रिपोर्ट में मजीद क्या इंकिशाफात हुए हैं, किन अजला में सबसे ज़्यादा इस किस्म के वारदात हुई हैं, इस किस्म के जराइम हुए हैं, रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया है? जी बहुत शुक्रिया जी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ज़्यादती केसेस और बदफेली के केसेस में आए रोज़ इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। और रवां साल की बात करें तो इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा जो है वो इजाफा देखने में नज़र आया। और इसकी एक बड़ी वजह जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो मुल्ज़मान होते हैं उनको शनाख्त परेड या उनको सज़ाएँ दिलवाना सबसे बड़ी पुलिस की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि जब तक उनको सज़ाएँ नहीं होंगी इस तरह के जराइम बढ़ते जाएंगे और आए रोज़ इसमें इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। अगर हम लाहौर की 6 डिवीज़न्स की बात करते हैं तो वहाँ पर भी आए रोज़ जो है लड़कों से बदफेली या बच्चियों से ज़्यादती के जो केसेस हैं तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर 24 आवर्स की बात करने लगा हूँ कि अगर 8 लड़कों के हुए हैं तो कम से कम 12 से 14 जो है लड़कियों के होते हैं। लेकिन इस दफ़ा ऐसा हुआ कि लड़कों के ज़्यादा केसेस जो है वो रजिस्टर्ड हो रहे हैं।
तो ये जो मुकामी एसपी साहबान है या एसपी इन्वेस्टिगेशन साहबान है, जो आईओ साहबान है, जो मुल्ज़मान इस तरह की घिनौनी वारदात करता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सबसे पहले आईओ का काम यही है कि इस बढ़ते हुए जराइम को रोकने के लिए सबसे पहले ये देखें कि वो जो लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्वमेंट हैं, इनका कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, पहले कितने वो केसेस में वो मुलविस रहे हैं, अच्छा रमजान, या फर्स्ट टाइम ये हो बड़ा रहा है। अच्छा पॉइंट उठाया है कि निशानदेही होनी चाहिए कि ये कौन लोग हैं। यही मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि ज़्यादातर मुजरिमान कौन हैं? क्या ये मोहल्लेदार हैं, रिश्तेदार हैं, या फिर ये बाकायदा तौर पर एक माफिया है जो कि काम कर रहा है इस तरह? बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया। ये एक गिरोह है। अच्छा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जब भी ये जेलों से छूट के आते हैं, उसके बाद ये कानूनी वारदातें करते हैं और उस इलाके को टारगेट बना लेते हैं। पहले रैकी करते हैं और उसके बाद वहाँ पे ये वारदात करते हैं। आपकी जानिब वापस आऊँगा, मजीद भी इस हवाले से आपसे बात करते हैं। आफ्ताब अहमद फुलरवान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, एसपी पंजाब पुलिस हैं। आफ्ताब साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा क्या वजूहात हैं, ये क्राइम रेट में दिन ब दिन इजाफा क्यों देखने में आ रहा है? खुसूसन अगर हम लाहौर शहर की बात करते हैं या पंजाब के दीगर शहरों की बात करते हैं तो क्या वजह है? पुलिस क्यों इस हवाले से कार्रवाई जो है वो करती तो है लेकिन उसके खातिर खा नताइज सामने नहीं आते? जी, इसमें मैं दो चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। जो जहाँ तक लाहौर के क्राइम का ताल्लुक है तो लाहौर में ये जो गैर आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है। ये गैर फितरी फेल जो जुर्म है लाहौर में, इसकी शरह बाकी पंजाब के शहरों की निस्बत कम है। तमाम रिकॉर्ड मेरे सामने पड़ा है। एक तो मैं ये वजाहत कर दूं, दूसरा एक बात और भी है कि आईजी पंजाब उनकी फ्री रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी की वजह से अब वो क्राइम जो पहले रजिस्टर्ड नहीं हो रहे थे, अब वो बड़ी तेजी से रजिस्टर्ड हो रहे हैं। लोग अपनी रिपोर्ट्स पुलिस को कर रहे हैं, अनरिपोर्टेड केस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से बज़ाहिर ऐसा लगता है कि क्राइम बढ़ गया है। क्राइम बड़ा है लेकिन उसकी रिपोर्टिंग उससे भी ज्यादा बढ़ गई है। उसकी वजह से भी आपको ऐसा लगता है कि जैसे क्राइम रेट बढ़ा, इससे पहले लोग इसको दबा देते थे। अगर किसी के साथ ज्यादती होती थी, किसी के बच्चे के साथ कोई ज्यादती होती थी, वो पुलिस को रिपोर्ट करने की बजाय इसको हशक कर देते थे। अब शऊर बढ़ने की वजह से, पुलिस के ताउन ज्यादा होने की वजह से अब वो केस रिपोर्ट हो रहे हैं। इसकी एक डायमेंशन तो ये है। दूसरी एक और डायमेंशन को जानना बड़ा जरूरी है कि बाज इलाकों में इस क्राइम को क्राइम ही नहीं समझा जाता, ट्रेडिशनली नहीं समझा जाता। मैं एज पुलिस ऑफिसर ये समझता हूं कि 2-3 चीजों पे हमें काम करना पड़ेगा इस सारे रुझान को खत्म करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सजा याबी का इंश्योर करना बड़ा जरूरी है। अक्सर केसों में ये होता है कि पुलिस बड़ी मेहनत से केस तैयार करके कोर्ट में सेंड करती है, चालान सबमिट होता है और जो मुद्दई पार्टी है वो मुल्जिमों के साथ रकम के लेन देन करने के बाद रिजाइल कर जाते हैं, केस की पैरवी नहीं करते, जिसकी वजह से मुल्जिम बरी होके आ जाता है और बरी आके होके वो फिर वही काम करना शुरू कर देता है। होता है ना कि जो मुद्दई पार्टी है उसको भी धमकियां दी जा रही होती हैं, उनके घर वालों को धमकियां दी जा रही होती हैं, तो वो डर में आके फिर इस तरह का कदम उठाते हैं। देखें, मुद्दई को डराना या गवाह को डराना वो एक अलग जुर्म है और आप इस चीज को मैं इसलिए ज्यादा मानने को तैयार नहीं हूं कि जिस मुद्दई ने इतना स्टैंड लेके पुलिस के साथ ताउन करके मुल्जिम को गिरफ्तार करके जेल भिजवाया, उसको डिफेंसिव किया, अब उसकी केस की समाअत शुरू हो गई है, तो अब वहां पे अगर कोई उसको धमकी दे रहा है तो वो पुलिस को रिपोर्ट करें, पुलिस एक और पर्चा उनके खिलाफ दर्ज करेगी। देखिए, पुलिस का काम है आपको तहफ़्फ़ुज़ देना, सिर्फ जुर्म होने पर नहीं। अगर कोई मुल्जिम की तरफ से धमकी देता है, हमारे क्राइम रिपोर्टर रमजान बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी इस हवाले से आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं। रमजान, बताइएगा। अच्छा आफ्ताब साहब, आप लाहौर में बड़ा अरसा से ज़ाहिर है कि एसपी साहबान के जो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक रजिस्टर जब FIR करवानी होती है बच्ची या बच्चे से ज़्यादती की, वो सिफारिश होती है। दूसरी, जब मुल्ज़मान गिरफ्तार करने के लिए बात आती है वो भी सिफारिश करवानी पड़ती है। तीसरा, उनको चलान करवाने भी सिफारिश। अगर आईओ ज़िमनी जो है वो अच्छे तरीके से लेके शनाख्त बेट करवाए तो ये कैसे हो सकता है कि ये मुल्ज़मान जल्दी बाहर आएँ? आपका इस हवाले से मुझे ये बता दें कि कितने लोगों को आपने अब तक सज़ाएँ दिलवाई हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बात को क्लियर कर लें कि मुल्जिम को सजा देना या दिलवाना ये हमारा एम्बिट नहीं है, ये जुडिशरी का एम्बिट है।
अदालतों ने सजाएं देनी है। हमारा एम्बिट ये है कि क्या हमने केस प्रॉपर परफेक्टली तैयार करके सबूतों के साथ अदालत में सबमिट करवाया? जी हाँ, करवाया। और जब सजा याबी की नौबत आई तो उससे पहले मुद्दई ने मुलजम के साथ सुलह करके वहां पे बयान दे दिया। अब अगर मुद्दई बयान मुलजम के हक में दे दे तो उसमें बताइए कि पुलिस का क्या कसूर है या जुडिशरी का इसमें कहाँ पे फॉल्ट आ रहा है? आप केसेस निकालें। आप केसेस में मोस्टली केसों में या तो तफ्तीश के दौरान सुलह कर लेते हैं या अदालत में जाके सुलह कर लेते हैं। उसमें ये जो फैक्टर है मुल्ज़म के साथ सुलह करने का जो फैक्टर है, यहाँ पे आपको पब्लिक को एजुकेट करने की जरूरत है। देखें, आपने कहा कि पर्चे सिफारिश पे होते हैं। आईजी साहब पंजाब की पॉलिसी 1787 के तहत आप मैसेज दें, उसी वक्त वो मैसेज मुतलका एसपी के पास, डीएसपी के पास और एसएचओ के पास आ जाता है और विद इन नो टाइम पर्चा दर्ज होता है। इस वक्त लाहौर में पर्चा ना दर्ज होने की कोई शिकायत नहीं है, स्पेशली जेंडर क्राइम के हवाले से या सेक्सुअल क्राइम्स के हवाले से जीरो कंप्लेंट है। आप चेक कर सकते हैं। ठीक, आफ्ताब साहब, इस तमाम तर मामले में जब हम पुलिस की बात करते हैं, पंजाब पुलिस की स्पेशली, तो कैपेसिटी बिल्डिंग की जो है वो बात आती है। क्या इस सिलसिले में भी इकदाम उठाए जा रहे हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी मजीद की जा सके? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में आप देखें कि जीबीवी कायम किया गया है, जेंडर बेस्ड वायलेंस यूनिट बनाए गए हैं, जहाँ पे छोटी बच्चियों के साथ या किसी खातून के साथ अगर कोई ज्यादती होती है तो उसके लिए हर लाहौर की डिवीजन में अलग यूनिट कायम किए गए हैं और वो स्पेशलाइज्ड यूनिट है। सेकेंडली, बच्चों के साथ ज्यादती के हवाले से वो अलग वो यूनिट कायम किए गए हैं। ये स्पेशलाइजेशन इसीलिए की गई है, ठीक है, कि ताकि इस किस्म के जुराइम में सजा याबी हो सके। आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हमारे पास चूंकि वक्त की किल्लत है, दोबारा भी आपसे रब्ता करेंगे, आपको ज़हमत देंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे एसपी पंजाब पुलिस। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पेशावर और केपी के एक दरीना मसले की। साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं बीआरटी बस सर्विस की। पेशावर में बसें चलाने वाली कंपनी बीआरटी ने बकायाजात की अदायगी ना होने पर पेशावर में बस सर्विस बंद करने की धमकी दे दी है। तमाम तर दावों के बावजूद पेशावर बीआरटी कंपनी को अदायगी नहीं हो सकी और फंड्स की अदम अदायगी पर बीआरटी सर्विस को बंद करने के लिए निजी कंपनी ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा को खत भी लिख दिया है। जबकि निजी कंपनी की तरफ से लिखे गए खत में कहा गया है कि मई और जून के 60 करोड़ 30 लाख रुपए बकायाजात अदा नहीं किए गए, जबकि बकायाजात की अदम अदायगी से बस सर्विस ऑपरेशन को बरकरार रखना मुश्किल है। खत में मुतनब्बे किया गया कि एक हफ्ते के अंदर बकायाजात की अदायगी की जाए। अदायगी न होने की सूरत में बीआरटी ऑपरेशंस मुअत्तल किया जा सकता है। तो ये शहरियों के लिए अच्छी खबर नहीं है, शहरियों के लिए आरामदेह और सस्ता सफर है। इसी पर ही काशिफ अजीज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। काशिफ, बताइएगा क्या मामला है ये, तमाम तो डिटेल्स हमारे साथ शेयर कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिशावर सदर में और मेरे अकब में आप देख रहे हैं बीआरटी स्टेशन। ये वो मंसूबा है जो सूबे की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट मंसूबा है, लेकिन एक बार फिर निजी कंपनी ने ख़त लिखा है ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी को और ख़त में ये लिखा है कि जल्द से जल्द बीआरटी के जितने भी वाजिबात हैं वो अदा की जाए। अगर एक हफ्ते तक वाजिबात अदा ना किए गए तो ये बड़ा मंसूबा ट्रांसपोर्ट का पूरे सूबे का एक बार फिर बंद होने का ख़दशा है। इस हवाले से ख़त में ये भी लिखा गया है कि मई और जून के महीने की बकायाजात अभी तक अदा नहीं की गई और जून का महीना भी ख़त्म हो गया है। खत में ये भी लिखा है कि 60 करोड़ 30 लाख रुपए बकायाजात वाजिबुल अदा है बीआरटी को जो निजी कंपनी को देने हैं, लेकिन अगर एक हफ्ते के दौरान ये वाजिबात अदा नहीं किए गए तो उन्होंने ये भी कहा है कि ये मंसूबा और ये बीआरटी सर्विस जो है ये बंद होने का खदशा है। जी ठीक है, काशिफ अजीज हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि जो ख़त तहरीर किया गया है और भेजा गया, उस ख़त में कहा गया है कि अगर रकम जमा ना कराई गई तो मंसूबे को बंद या मुअत्तल भी किया जा सकता है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ निगरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट केपी के शाहिद खटक साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, आपसे यही पूछना चाहूँगी कि अभी तक अदायगी क्यों ना हो सकी, क्या वजूहात हैं? शुक्रिया आपका जो ये देने की मेहरबानी की। एक्चुअली इनको पेमेंट तो हमारी तरफ से हो गई है और कोई ऐसी पेमेंट में ना पहले कोई दिक्कत थी ना अभी है, बट ये जो कुछ फाइनेंस का इनका इशू आ रहा है तो इंशाल्लाह उसको हम देखते हैं
बहरहाल इनकी हमारी तरफ से कोई इनकी वो डिले नहीं है पेमेंट। शाहिद साहब, इससे पहले भी प्रोग्राम में आपसे इस हवाले से बात हुई थी, उस वक्त भी आपने ये कहा था कि ये अदायगी की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद ये ख़त अब दोबारा लिखा जाना, तो ये असल इशू है क्या? फिर मामला कहाँ पर ये अटका हुआ है जिसकी वजह से ये अल्टीमेटली अवाम को भुगतना पड़ रहा है? एक तो आपको पता है जी कि हमारे सूबे में जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उन्होंने तबाही मचाई थी, कोई पेमेंट वेमेंट। बहरहाल ये जो है ADP फंडिंग फंडेड प्रोग्राम है, ये प्रोजेक्ट है, तो इसमें हम मतलब इनको सब्सिडी दे रहे हैं। हालांकि इसको प्रीवियस गवर्नमेंट ने कहा था कि ये जो है ये लॉस नहीं करेगी बल्कि ये प्रॉफिटेबल एक प्रोजेक्ट होगा, मगर उसके बावजूद मतलब ये कि हम इसको सालाना 3 अरब रुपए सब्सिडी दे रहे हैं इसमें। तो ये एक मतलब इंतहाई तजाद किस्म की शायद साहब, अगर ये सब्सिडी की बात है तो अब जो ये 4 महीने का बजट निगरान गवर्नमेंट लेकर आई थी, क्या इसमें भी सब्सिडी के लिए बजट रखा गया था? क्या आवाम को वो मिल पाएगा? जी जी बिल्कुल हमने रखा हुआ है, और ये मैं यही अर्ज करूँ कि अब ये जून गुजरा है तो उसमें वो फाइनेंस वगैरह वो इनको हमारी तरफ से इनकी पेमेंट किया है और हमने कर दी है। बट इनका एक इशू आ रहा है, जो आप कह रहे हैं इशू क्या आ रहा है, इशू ये है कि इनका एक बस टर्मिनल था डाइवो वालों का, जो कि इनका जो इनकी एग्रीमेंट थी वो तकरीबन 2001 में वो एक्सपायर हुई है, और वो मतलब ये कि हमने इनसे कहा था कि आप वो जगह वेकेट कर दें, और इनके अगेंस्ट कुछ ड्यूज भी थे उसमें, तो वो हमने कहा, तो इन्होंने हमारे साथ ये कमिटमेंट की थी कि जी आपके ड्यूज प्लस वो जगह हम वेकेट कर देंगे। तो वो तो एक वो पहली दफा में वो हमारी जब इनके साथ बात हुई थी तो वो था। अभी तो सच कोई ऐसा इशू नहीं है, तो इनको पेमेंट तो हमने एक्सेप्ट की है, बाकी वो फाइनेंस का इशू है तो वो इनको शायद साहब, ये फाइनेंस इशू अगर रिजॉल्व नहीं होता तो यकीनन फिर अवाम के लिए ये सर्विस मौजूद नहीं होती। फाइनेंस इशू में फाइनेंस इशू नहीं, फाइनेंस डिपार्टमेंट वो इनको पेमेंट है हमने रिलीज कर दी है, वो फाइनेंस में वहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोई इशू आ रहा है, वो कुछ थोड़ा सा ये जो बजट वजट के सिलसिले में लोग बिजी थे तो वो आ रहा है एज सच। चलें, उम्मीद करते हैं शाहिद खटक साहब कि ये जो बात आप कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही हो और आवाम के लिए जो सहूलत मौजूद है ये मौजूद रहे और ये ना का सामना करना पड़े। बहुत शुक्रिया शाहिद खटक साहब, निगरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट KP हमारे साथ मौजूद।